So, good morning, all of you. Today, we'll learn about how to design a push-down automata. In the previous video, we will discuss about what is push-down automata, how it is differ from the finite automata, how we define a transaction function in push-down automata, what is the purpose of a stack to include in push-down automata. So today we have discussed about how we can design a push-down automata when we take a push operation, when we put a pop operation, when a string is processed, is there necessary to do a operation on a stack. Today we will learn about uh, how when we change the states. So these are the things today we will discuss about push down automata. So न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं. सबसे पहला न्यूमेरिकल लिया हमने, डिजाइन ए पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर द लैंग्वेज एल इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज दैट? तो बेसिकली पर्पस क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ एन जो है, इक्वल नंबर ऑफ ए इज प्रोसेस्ड एंड देन आफ्टर दैट इक्वल नंबर ऑफ बी प्रोसेस्ड होंगे. ठीक है ना. तो जो भी मेरी स्ट्रिंग डिज़ाइन होगी उसमें क्या होगा, उसमें पहले इक्वल नंबर ऑफ ए चलेंगे, ठीक है, फिर इक्वल नंबर ऑफ बी चलेंगे. क्लियर बात आ गई ना समझ में? तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है? एक या एक से ज़्यादा हो सकती है. तो इसके लिए सबसे पहला तरीका मैं कहूँगा आपसे, जो मेरे को आपको सिखाना है वो है कि आप एक स्ट्रिंग ले लो, ठीक है, और स्ट्रिंग जो लो वो एन की कोई भी वैल्यू पुट करके स्ट्रिंग ले सकते हो, एज्यूम कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पर एन की वैल्यू 3 मान ली. आप चाहो तो 3 से ज़्यादा भी मान सकते हो, ठीक है. और ये आपकी हो गई स्टैक, और स्टैक में जो इनिशियल एलिमेंट होता है दैट इज़ z0. इनिशियल स्टेट है मेरी q0. तो अभी जो इसका टॉप है वो यहाँ पर है, और जो सिंबल रीड कर रहा है वो पहला ये कर रहा है, ठीक है. तो ट्रांजैक्शन फंक्शन लिखते हैं डेल्टा. इनिशियल स्टेट क्या है? q0. करंट रीडिंग सिंबल a. स्टैक का टॉप एलिमेंट दैट इज z0, ठीक है. आगे तो अब देखो, क्वेश्चन जब भी आप पढ़ोगे सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसको पुश करना है, किस पे पॉप करना है, किस पर नो ऑपरेशन करना है, ठीक है ना. क्योंकि हर बार क्या होगा, हर बार ये तो एक एक आगे खिसकता चला जाएगा हेड, यानी स्ट्रिंग तो हमारी प्रोसेस होती रहेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ. समझ में आ गई बात ये? लेकिन स्टैक पर पुश करना है या पॉप करना है, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखना पड़ेगा, ठीक है. तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम यहाँ पर स्टैक क्यों यूज़ करते हैं. स्टैक यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर याद रखने के लिए. क्या याद रखने के लिए? कि जब मैं ए पूरे प्रोसेस कर लूँगा और मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा बी के पास में, तो बी के पास में जब मैं पहुँच जाऊँगा तो मुझे ये याद रहे कि मैंने कितने ए प्रोसेस कर दिए. तो मैं क्या करूँगा, ए को कर दूँगा इसके अंदर पुश, और जब ए को इसके अंदर पुश कर दूँगा तो जब मैं बी प्रोसेस करूँगा तो एक बी के अकॉर्डिंग एक ए को पॉप करता रहूँगा, ठीक है. तो क्या होगा, प्रोसेस होते रहेंगे ये, ठीक है. तो क्या होगा भाई, देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लूँ. मैंने क्या करा, सपोज करो एक टाइम पे ये तीनों ए मैंने क्या कर दिए, इसके अंदर पुश कर दिए. अब जब इस बी को रीड करूँगा मैं तो इस ए को पॉप कर दूंगा, फिर ये हेड आगे बढ़ जाएगा. इस बी को रीड करूँगा ये ए पॉप हो जाएगा, इस बी को रीड करूँगा तो ये ए पॉप हो जाएगा. तो पूरी स्ट्रिंग कंप्लीट होने के बाद मेरी स्ट्रिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और मेरी स्टैक भी वापस से उसी कंडीशन में आ जाएगी, दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट z0 पे, ठीक है ना. तो क्या करेंगे, ए को तो करूँगा पुश और बी के अकॉर्डिंग ए को करूँगा पॉप. यानी जब वो ए रीड कर रहा होगा तो स्टैक के अंदर पुश ऑपरेशन लग रहा होगा, जब वो बी रीड कर रहा होगा तो स्टैक के अंदर पॉप ऑपरेशन लग रहा होगा. समझ गए मेरी बात को? तो देखते हैं कैसे लगेगा. हाँ, अब बात आती है कि ये Q0 है, इनिशियली ये सिंबल रीड कर रहा है. स्टेट कब चेंज करते हैं? स्टेट चेंज हम तब करेंगे जब हमारा वेरिएबल चेंज होगा. यानी अभी मैं आपसे पूछूं Q0 इससे पहले कौन सी सिंबल को रीड कर रहा था, तो Q0 अभी कुछ भी रीड नहीं कर रहा था. इसका मतलब पहले वो कोई भी वेरिएबल रीड नहीं कर रहा था, तो वेरिएबल चेंज हुआ ही नहीं है.
वेरिएबल चेंज का मतलब जैसे यहाँ पर स्टेट चेंज होगी, पहले वो ए रीड कर रहा है, अब वो बी रीड करेगा, तो यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेट चेंज होगी। कैसे होगी देखेंगे, क्योंकि Q0 पहले कोई भी स्टेट कोई भी सिंबल रीड नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, स्टेट रहेगी हमारी Q0 ही। और जब ए को पुश कर देंगे, तो पुश कर दिया यहाँ पर, तो क्या लिखा जाएगा, स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट, स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट हो गए ए जेड नॉट। और इस ट्रांजैक्शन फंक्शन के बाद हेड हो गया मेरा यहाँ, स्टेट Q0 ही है, और ये यहाँ हो गया। ठीक है, तो हेड अब कौन सा सिंबल को रीड करेगा, इस वाले सिंबल को रीड करेगा। टॉप मेरा हो गया ये पर, तो फिर से ट्रांजैक्शन फंक्शन लिखते हैं। डेल्टा करंट स्टेट कौन सी है अभी भी, Q0। स्टैक कौन सा, हेड का करंट सिंबल कौन सा रीड कर रहा है, ए। स्टैक का टॉप सिंबल कौन सा है, ए। और मैंने अभी बताया सारे ए को क्या करना है, पुश ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो पुश ऑपरेशन लगाएंगे बाद में, पहले स्टेट देखते हैं। Q0 पहले क्या रीड कर रहा था, Q0 पहले रीड कर रहा था ए, अब क्या रीड कर रहा है, अब भी ए ही रीड कर रहा है, तो दैट मीन्स स्टेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि पहले भी ए ही रीड कर रहा था और अब भी ए ही रीड कर रहा है, स्टेट चेंज नहीं करेंगे। और इस ए को उठा के कहाँ ले जाएंगे, इसके अंदर। भाई पुश ऑपरेशन लगाया तो इसके अंदर डल गया, इसके अंदर डल गया, तो स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट क्या हो गए, डबल ए। तो अब मेरा टॉप आ गया यहाँ पर, स्टेट मेरी Q0 ही है, और हेड कहाँ पहुँच गया, अब तीसरे ए पर। समझ गए। अब फिर से ट्रांजैक्शन फंक्शन लिखेंगे, तो फिर से ट्रांजैक्शन फंक्शन क्या लिखेंगे, Q0 करंट रीडिंग सिंबल क्या है, ए। करंट टॉप सिंबल क्या है, ए। नेक्स्ट, Q0 पहले क्या रीड कर रहा था, ए, अब क्या रीड कर रहा है, अब भी ए ही रीड कर रहा है, तो स्टेट चेंज नहीं होगी। और इस ए को उठा के कहाँ ले जाएंगे, स्टैक के अंदर। तो स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट क्या है, डबल ए। ठीक है, तो अब आप यहां देख रहे होगे दूसरा और तीसरा ट्रांजैक्शन फंक्शन सेम है, तो हमेशा याद रखो सेम ट्रांजैक्शन फंक्शन पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर नहीं लिखे जाएंगे। समझ गए, क्योंकि यही ट्रांजैक्शन फंक्शन हर बार 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 एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा और ये n-1 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो इसलिए इस वाले ट्रांजैक्शन फंक्शन को मैं रिमूव कर देता हूं। तो क्या हुआ, थर्ड ए आ गया यहां पर, और अब हेड हो गया ये। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। तो अब देखो, अब जो है मेरी करंट स्टेट कौन सी है, Q0, क्योंकि स्टेट अभी तक तो चेंज हुई नहीं है। अब क्या सिंबल रीड कर रहा है, अब सिंबल रीड कर रहा है बी। स्टैक का टॉप सिंबल है ए। अब Q0 पहले क्या रीड कर रहा था, ए, अब क्या रीड कर रहा है, बी। तो वेरिएबल चेंज हुआ है, वेरिएबल चेंज हुआ तो स्टेट भी चेंज होगी। ठीक है, और मैंने कहा था जब ए रीड होगा तो स्टैक पर पुश ऑपरेशन लगाएंगे, और जब बी रीड होगा तो स्टैक पर पॉप ऑपरेशन लगाएंगे। तो ये ए क्या होगा मेरा, पॉप हो जाएगा, और जो टॉप है मेरा वो टॉप आ जाएगा मेरा यहाँ पर। तो यानी कि हेड तो आगे खिसक जाएगा, और अब जो है, अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टॉप हो गया। समझ गए मेरी बात को। और जब पॉप करते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं, नल। समझ में आ गई बात ये। और स्टेट कौन सी हो गई है मेरी, स्टेट हो गई है Q1, यहाँ पर देखो। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर ट्रांजैक्शन फंक्शन लिखेंगे तो Q1 क्या रीड कर रहा है, बी। स्टैक का टॉप क्या है, ए। Q1 पहले क्या रीड कर रहा था, Q1 तो सर अभी अभी आया, Q1 तो पहले कुछ भी रीड नहीं कर रहा था, नई स्टेट है, तो स्टेट चेंज नहीं होगी Q1। और मैंने कहा था बी पे हम लगाएंगे पॉप, तो यहाँ क्या आएगा, नल। तो नल होगा तो ये ए भी पॉप हो जाएगा, और अगला क्या आएगा, अगला टॉप आ गया यहाँ पर Q1 स्टेट के लिए, और हेड पहुँच गया मेरा यहाँ पर। समझ में आ गई बात ये। इसके लिए ट्रांजैक्शन फंक्शन लिखोगे तो Q1 B A के लिए, तो यही वाला ट्रांजैक्शन फंक्शन फिर से चल जाएगा, और फिर से क्या होगा, इस B के अकॉर्डिंग ये वाला A क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो अब मेरा जो टॉप है वो आ गया Z0 पर, स्टेट मेरी Q1 है, स्ट्रिंग मेरी पूरी प्रोसेस हो चुकी, तो बाद में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के लास्ट में क्या होता है, नल होता है। तो Q1 क्या रीड कर रहा होगा अब, नल। तो डेल्टा Q1 नल, स्टैक के टॉप में Z0। समझ में आ गई बात। तो जब भी किसी स्टेट में आप नल रीड कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस्ड हो चुकी है, और यहाँ Z0 ये दर्शाता है
कि आपका स्टैक भी पूरा वापस से उसी कंडीशन में आ गया जिस कंडीशन में इनिशियल था। तो यानी आपका काम पूरा हो गया है। तो अब इसको किस में ले जाओगे, फाइनल स्टेट में ले जाओगे और Z नॉट को भी पॉप कर दोगे। समझ गए मेरी बात को? ये आपका पुश डाउन ऑटोमेटा बन के तैयार हो गया। अब इसमें कोई भी स्ट्रिंग एज्यूम करके जो भी आपका मन करे, अभी तो मैंने n इज इक्वल टू 3 के लिए डिजाइन किया है, आप इसे n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 7, 6, जो चाहो आप 6, 7, 8, 100, जिसके लिए भी चाहो ये आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। इन्हीं ट्रांजैक्शन फंक्शन से वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होकर आ जाएगी। अगर कोई स्ट्रिंग आप ऐसी लेते हो कि A B B, तो ये स्ट्रिंग इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ A इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ B। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, यहाँ पर सीक्वेंस का ध्यान भी रखना है। सीक्वेंस का ध्यान मतलब अगर मैं ये लिखूँ A B तो ये भी स्ट्रिंग इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले n नंबर ऑफ A प्रोसेस्ड होंगे, जब A सारे प्रोसेस्ड हो जाएंगे तो फिर इक्वल नंबर ऑफ B ही प्रोसेस्ड होंगे। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि B के बाद A आएगा। तो आप देखो यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू रखोगे इस जगह पर तो कभी भी B के बाद A नहीं आएगा। क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन एक और लिया है मैंने, L इज इक्वल टू A की पावर n, B की पावर n, A की पावर n, n और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो क्वेश्चन को समझो। सब पहले n और m के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है। ठीक है ना? n कॉमा m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो और m की वैल्यू भी कुछ भी ले सकते हो 1 से बड़ी। सपोज करो n की वैल्यू आपने ले ली 5 तो m की वैल्यू ले ली 2, n की वैल्यू ले ली आपने 2, m की वैल्यू ले ली 4। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। ये क्वेश्चन देख के समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं पुश पॉप कौन से ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे स्टैक के ऊपर। तो देखो मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो इक्वल नंबर ऑफ A प्रोसेस करने हैं और फिर B प्रोसेस करने हैं m नंबर, और फिर उतने ही A प्रोसेस करने जितने मैं पहले कर चुका हूँ। तो पहले कर चुका हूँ जो, उनको याद रखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको डाल दूंगा स्टैक के अंदर। तो इस पर मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, पुश ऑपरेशन। तो जब पुश ऑपरेशन लगेगा तो ये A जितने भी होंगे n नंबर ऑफ A चले जाएंगे इस स्टैक के अंदर। ठीक है, और जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो इस A पे लगा दूंगा पॉप, तो इसके अकॉर्डिंग A बाहर निकलते रहेंगे। तो यानी जितने भी A पुश होंगे उतने ही A पॉप होंगे इसके अकॉर्डिंग। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ये तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब बात आती है B पे क्या करें। तो B है m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक से बड़ी। ठीक है ना? तो अब इसको पुश करें कि पॉप करें, तो ना तो इसे पुश करने का फ़ायदा ना पॉप करने का फ़ायदा। क्यों? क्योंकि पुश करेंगे तो पुश करने पे हम पॉप किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हमें कुछ याद तो रखना नहीं है कि हमें कितने भी प्रोसेस कर दिए, हमें तो B प्रोसेस करने हैं और एक से ज़्यादा करने हैं, कितने भी प्रोसेस हो सकते हैं। तो इस तरह की कभी भी कंडीशन आए जब हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितने भी प्रोसेस करें हैं, तो इस पर आप क्या लगाओगे, नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन का मतलब है कि स्टैक के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। यहां से सिंबल रीड करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। समझ गए मेरी बात को? कैसे करेंगे अभी देखो। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन फंक्शन लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी इनिशियल स्टेट क्या है, Q0, करंट रीडिंग सिंबल है A, करंट स्टैक का टॉप सिंबल है Z0। नेक्स्ट स्टेट, Q0 पहले क्या रीड कर रहा था, कुछ भी नहीं, तो स्टेट चेंज होगी, कभी नहीं होगी। ठीक है, Q0। इन दोनों पर A पर क्या लगाना है, ये मैंने n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 3 के लिए लिया है। आप जो चाहे वो वैल्यू करके रख सकते हो। ठीक है ना? मैं हमेशा आपको कहूँगा कि हमेशा जो भी वैल्यू पुट करनी है वो 2 या 2 से ज़्यादा रखना। समझ गए? उससे क्या है, सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर हो जाती हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो क्या होगा, इस A को उठा के मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पुश कर दिया। जब पुश कर दिया तो स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट आएंगे। पुश में क्या करते हैं, स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब जो मेरा हेड है वो यहाँ आ गया, स्टेट मेरी अभी भी Q0 है, और जो स्टैक इसका हेड है वो यहाँ आ गया। अब इसके लिए ट्रांजैक्शन फंक्शन लिखेंगे। तो Q0 A, स्टैक का टॉप है A, Q0 पहले क्या रीड कर रहा था, A, अब भी क्या रीड कर रहा है A, तो स्टेट चेंज नहीं होगी। और इस A को भी उठा के मैं कहाँ डाल दूंगा, स्टैक के अंदर। तो स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट क्या हो गए, डबल A, तो डबल A यहाँ लिख दूंगा। ठीक है,
तो अब मेरा टॉप क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। स्टेट अभी भी मेरी Q0 ही है, और अब मैं क्या रीड कर रहा हूँ, बी डेल्टा Q0 बी, स्टैक का टॉप है ए। ठीक है, Q0 पहले क्या रीड कर रहा था, पहले सिंबल रीड कर रहा था ए, अब कौन सा रीड कर रहा है, बी। तो यानी वेरिएबल चेंज हुआ तो स्टेट भी चेंज होगी, स्टेट हो गई मेरी Q1। और मैंने बताया बी पर क्या लगना है, नो ऑपरेशन, यानी बी प्रोसेस होता रहेगा और स्टैक के ऊपर ना तो पुश करेंगे ना पॉप करेंगे, दैट मीन्स टॉप मेरा यही रहेगा। तो इस एस नो ऑपरेशन बोलते हैं इसको। इस तरह के ऑपरेशंस में आप क्या लिखोगे, स्टैक का टॉप एलिमेंट, स्टैक का टॉप एलिमेंट लिख दिया मैंने ए। तो यानी मेरा ये तो यही रहा, स्टेट हो गई मेरी अब Q1 और हेड मेरा पहुंच गया यहाँ पर, और टॉप मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, ए को ही। समझ गए मेरी बात को। तो अब इसके लिए ट्रांजैक्शन फंक्शन लिखते हैं। Q1 क्या रीड कर रहा है, बी, स्टैक के टॉप में क्या है, ए। क्या करना है, प्रोसेस करना है। Q1 पहले क्या रीड कर रहा था, कुछ भी नहीं, अब क्या रीड कर रहा है, बी। तो स्टेट चेंज होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि Q1 पहले कुछ भी रीड नहीं कर रहा था। मैंने कहा था जब वेरिएबल चेंज हो, जैसे अभी मैं यहाँ बात करूँ Q0 पहले क्या रीड कर रहा था, ए, अब क्या रीड कर रहा है, बी। तो स्टेट चेंज होगी यहाँ पर। ठीक है बेटा। और इस पर क्या लगेगा, नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन तो स्टैक का टॉप एलिमेंट क्या है, यानी इस स्टैक पे ना पुश होगा ना पॉप होगा, स्टैक के एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे। तो स्टैक का टॉप एलिमेंट लिखा जाएगा, स्टैक का टॉप एलिमेंट है ए। क्लियर है। तो अब क्या हुआ, हेड मेरा आगे बढ़ गया, नेक्स्ट स्टेट मेरी Q1 ही है और टॉप मेरा वही है। तो फिर से यही ट्रांजैक्शन फंक्शन चल जाएगा। Q1 करंट स्टेट, करंट रीडिंग सिंबल P, स्टैक का टॉप सिंबल ए, नो ऑपरेशन लगेगा तो वापस से यही ऑपरेशन लग जाएगा। यही ऑपरेशन लगने के बाद आप यहाँ समझो Q1 आ गया ये इस पर और टॉप है इस पर। ठीक है बेटा। तो अब लिखते हैं Q1 करंट रीडिंग सिंबल है ए, स्टैक का टॉप सिंबल है ए। Q1 पहले क्या रीड कर रहा था, तो Q1 यहाँ पर पहले रीड कर रहा था बी, अब क्या रीड कर रहा है ए। वेरिएबल चेंज हुआ तो स्टेट चेंज होगी Q2। और इस पर क्या लगाना है, पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन लगने के बाद क्या होगा, ये ए मेरा क्या हो जाएगा, स्टैक से पॉप हो जाएगा, और पॉप में यहाँ क्या आता है, नल। तो नल होने के बाद नई स्टेट आई, दैट इज़ Q2, जो कि अब किसको पॉइंट कर रहा है, इस ए को। और स्टैक का टॉप कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। क्लियर है। तो अगला ट्रांजैक्शन फंक्शन लिखते हैं, डेल्टा Q2 स्टैक का इसका करंट रीडिंग सिंबल ए, स्टैक का टॉप एलिमेंट ए। Q2 पहले क्या रीड कर रहा था, कुछ भी रीड नहीं कर रहा था, Q2 नई स्टेट आई है तो Q2, और पॉप करना है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो ये तो हो गया पॉप। तो अब मेरा टॉप आ गया यहाँ पर, स्टेट हो गई Q2, Q2 से Q2 नेक्स्ट स्टेट आई, और ये पूरी स्ट्रिंग रीड हो गई। तो इसके बाद क्या रीड कर रहा होगा, ये नल। तो यानी Q2 क्या रीड कर रहा होगा, नल। ठीक है ना। तो इसके लिए ट्रांजैक्शन फंक्शन और लिख देते हैं, Q2 नल और Z0। तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया, जब कोई स्टेट नल रीड कर रही हो इसका मतलब पूरी स्ट्रिंग वो रीड कर चुकी है, प्रोसेस कर चुकी है। और Z0 है यहाँ पर, दैट मीन्स स्टैक पूरा क्या है, खाली हो चुका है। तो अब आप इसको कहाँ ले जाओगे, फाइनल स्टेट में, और लगा दोगे नल। क्लियर बात आई समझ में। तो इस तरह से कोई भी पुश डाउन ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हो। समझ गए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में मैं 2-3 और क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप या कमेंट में लिख दो। ओके, थैंक यू।